हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम फिट फाइन होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लास्ट क्लास में ट्रायंगल्स की कुछ बातें पढ़ रहे थे। उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए आज के क्लास के लिए, कुछ धमाकेदार कुछ मजेदार पढ़ने के लिए। आज की क्लास में हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी बातें, ठीक है, जो बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको आनी चाहिए। उसी में हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। तो बिडू कंपनी, बिडू आर्मी, तैयार हो जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिगर दी हुई है। ठीक है, फिगर को बना लेते हैं। अगर फिगर दी हुई है तो चलो ऐसे करके एक ट्राइंगल बना दे। फिर उस ट्राइंगल में इस साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऐसे किया हुआ है। चलो कुछ ऐसे आपका फिगर दी हुई है। ए बी पी एम सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री के दे रखे हैं दोनों। इतनी बातें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं। अब आपसे कह रहा है कि प्रूफ करो ए बी सी सिमिलर है किसके, ए एम पी। आप सबको पता होना चाहिए, अगर हमें बात हो रही है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी जो है वो सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल ए एम पी के। तो जो एबीसी एएमपी के सिमिलर होना चाहिए, उसमें जरा एक बार दोनों ट्राइंगल्स को देख लेते हैं, कहां है दोनों। एक बार दोनों ट्राइंगल्स को जरा देखते हैं फिगर में कहां दिए हुए हैं। तो बात हो रही है ए बी सी, ए बी सी, ये रहा ट्राइंगल एबीसी। ये क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी। उसी के साथ दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है एएमपी, उसे भी मार्क कर लेते हैं, ए एम पी। दूसरा क्या दिया हुआ है, ए एम पी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की आपसे क्वेश्चन में बात कर रहा है, कह रहा है इन दोनों को सिमिलर दिखाओ। अगर आप दोनों को ध्यान से देखें तो एंगल ए, ये वाला जो एंगल है, एंगल ए, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है तो आप कह सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है। क्या है, दोनों में कॉमन। अगर दोनों में कॉमन है क्योंकि वो दोनों ट्राइंगल का हिस्सा है, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो आप कह सकते हैं एंगल ए और एंगल ए बराबर है, वो दोनों में कॉमन हिस्सा है। अगर कॉमन हिस्सा है तो उसके अलावा देखते हैं, उसके अलावा जो ये नीले कलर का ट्राइंगल है, इसमें जो एंगल एम है वो 90 डिग्री का है। नीले कलर के ट्राइंगल में एंगल एम कितने डिग्री का दिया हुआ है, 90 डिग्री। उसी तरीके से पिंक कलर वाले ट्राइंगल में जो बी है वो 90 का है। तो मतलब एक में आपको एम 90 का है और एक में बी। तो पहले जो लिखा हुआ है वो पिंक कलर का है, एबीसी पिंक कलर का है, और पिंक कलर में बी 90 है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल पिंक कलर में देखना है ना, हाँ, ए बी सी, एंगल ए बी सी 90 का है। अब 90 के हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरे में ले लेते हैं एंगल ए एम पी, कह सकते हैं दोनों कितने डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। अगर दोनों 90 डिग्री के हैं तो हम कह सकते हैं भाई ए ए सिमिलैरिटी। अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए, आपके दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो दो एंगल्स इक्वल होने पर आप कह सकते हो भाई ए ए सिमिलैरिटी। दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे, ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए एम पी के। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे ए ए सिमिलैरिटी वर्क कर जाती है तो ए ए सिमिलैरिटी वर्क करने पे हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है ना बिड़ू आर्मी। चलिए, इतनी बात पार्ट नंबर फर्स्ट में थी, जरा देख लेते हैं पार्ट नंबर सेकंड में क्या कह रहा है। कह रहा है सी ए अपॉन पी ए। क्या कह रहा है, सी ए अपॉन पी ए। मतलब वो पहले यहां से ये उठाना चाह रहा है सी ए,
तो कोई दिक्कत नहीं है, उठा सकता है। क्योंकि हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम उनके सारे एंगल्स भी इक्वल ले सकते हैं और उनकी साइड्स का रेशियो भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी है तो अगर एक बार ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे और उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल रहेगा। अगर ऐसी ही बात है, आपसे पहले उसने क्या उठवाया, कह रहा है सी उठा लो। भैया हमने उठा लिया इधर से। अब इधर से यहां से सी और ए उठाया तो यहां से क्या उठाना पड़ेगा, पी और ए। तो यानी सी ए के अपोन में क्या आना चाहिए, पी ए आना चाहिए। फिर दूसरी साइड में कह रहा है भैया बी सी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बारी में क्या कह रहा है, बीसी उठा लो। तो हम कह रहे हैं कि अगर इधर से बीसी उठाएंगे लास्ट वाले दो, तो इधर से क्या उठाना पड़ेगा, एमपी। और ये प्रॉपर्टी इसमें क्या वर्क कर जाएगी, सीपी एस टी। आपको बताए थे कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं इसका मतलब क्या है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम उनकी साइड्स के रेशियो को इक्वल ले सकते हैं। इक्वल ले सकते हैं तो ले लिया। और यही आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपसे यही प्रूव करा रहा था। तो देखो भाई सीपीएसटी सेकंड पार्ट अपने आप प्रूफ हो गया। तो यहां लिख सकते हैं हम सबसे नीचे, क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूफ। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन ने हमसे कहा था वो हमने क्या कर दिया, प्रूफ। इजी, सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, तो ये तो आप सब कर सकते थे, इजी है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 समझ गए हैं तो चलो शुरू करते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 10। चले हैं, चलो जरा पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 की गुगली को समझते हैं जरा। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई एफ ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ जी। यानी यहां ट्राइंगल दो हैं। कितने ट्राइंगल है, दो। एक ट्राइंगल लगाया हुआ है उसने किसके लिए, एबीसी के लिए। तो एक ट्राइंगल एबीसी होगा। एक उसने ट्राइंगल लगाया हुआ है किसके लिए, ईएफजी के लिए। तो एक ईएफजी ट्राइंगल होगा, ई एफ जी। तो यानी आपके क्वेश्चन में कितने ट्राइंगल दिए हुए हैं, दो। इतनी बात समझ आई। उन दो ट्राइंगल्स में से समझो जो डी पॉइंट है वो ए बी पर है और जो एच पॉइंट है वो एफ ई पर है। तो डी पॉइंट जो है वो ए बी पर है, तो यानी यहां ए बी पर मैंने एक पॉइंट मान लिया डी। और वहां कह रहा है जो एच पॉइंट है वो एफ ई पर है, तो यहां एफ ई के ऊपर मैंने क्या पॉइंट मान लिया, एच। तो यानी एच जो पॉइंट है वो एफ ई के ऊपर है, तो एफ ई के ऊपर ले लिया हमने। अब एफ ई के ऊपर पॉइंट लेने के बाद कहा हुआ है सी डी। अगर उसने सी डी वर्ड इस्तेमाल किया तो उसने यानी सी से डी को मिलाया होगा, तो सी से डी को मिला देते हैं। उसी तरीके से उसने जी एच वर्ड इस्तेमाल किया तो मतलब जी से एच को मिलाया होगा, हम भी मिला देते हैं। इस तरीके की दो फिगर उसने बनाई। अब लिखा हुआ क्या है क्वेश्चन में, सी डी और जी एच जो है वो बाइसेक्टर्स है। क्या है, बाइसेक्टर। अब इस बाइसेक्टर वर्ड का मतलब समझते हैं। आखिरकार बाइसेक्टर होता क्या है, सीडी जो है वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि जब भी जिस एंगल को वो कट करेगी वो एंगल इक्वल टुकड़ों में बट जाएगा। मतलब है सीडी ने एंगल सी को कट कर रखा है ना दो टुकड़ों में, एक ये वाले टुकड़े में और एक ये वाले टुकड़े में। अगर मैं इसे एंगल 1 कहूं, इसे एंगल 2 कहूं, तो बाइसेक्टर का मतलब है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल। एंगल 1 एंगल 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल। ये बाइसेक्टर का मतलब, बाइसेक्टर का मतलब है वो जिस एंगल को काटेगी वो जो दोनों टुकड़े होंगे ना उस एंगल के, वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों टुकड़े आपस में इक्वल हो गए। उसी तरीके से क्वेश्चन ने कहा है जीएच भी बाइसेक्टर है। तो अगर जीएच भी बाइसेक्टर है और इसमें एंगल 3 मानू इसे, और इसे एंगल 4 नाम दूं, तो मैं कह सकता हूं एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, रीजन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो सी डी इज अ बाइसेक्टर, और यहाँ लिख सकते हैं जी एच इज अ बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि जितने एंगलों को वो कट करेगा वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब एक और बात क्वेश्चन में दी हुई है, ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी का। ए बी सी सिमिलर है, ये सारी बातें गिवन में चल रही हैं। तो गिवन में एक और बात दी हुई है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है
ट्राइंगल एफ ई जी का, एफ ई जी ही दिया है, हाँ एफ ई जी दिया है, यानी एबीसी जो है वो एफ ई जी का क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो यहां से बात समझते हैं क्या क्या दी हुई है, इन बातों को समझते हैं। अब देखो आपको पता है, अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसका मतलब है कि इनकी साइड्स भी इक्वल होंगी, एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स के रेशियोज भी क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि वो तो हम सीपीसीटी से ले सकते हैं। अगर आपके दो ट्राइंगल सिमिलर दे दिए जाएं तो मतलब आप सीपीसीटी से ले सकते हो, उनके सारे एंगल्स भी इक्वल ले सकते हो और उनकी सारी साइड्स के रेशियो भी इक्वल ले सकते हो। तो चलो एबीसी और एफईजी में एंगल्स उठाते हैं। एंगल्स आप चाहो तो मार्क कर सकते हो, इजी आपको रहेगा अगर आप मार्किंग करना चाहो। देखो मार्किंग से थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती हैं, बस इतना है। कैसे मार्क कर सकते हो, इसे एंगल नंबर 4 तक मार्क कर लिया ना, इसे एंगल 5 कह दो, इसे एंगल 6 कह दो, ठीक है, एंगल 5 और एंगल 6। इसे एंगल 7 कह दो और इसे एंगल 8 कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक एंगल सी और एक एंगल जी तो पूरा पूरा है ही, ठीक है। या फिर सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे लिख सकते हो कि जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है तो क्वेश्चन ने जो दिया है वो दिया है एंगल बी एंगल ई के इक्वल, यानी ये वाला जो बी है ये उस ई के इक्वल है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है एंगल ए एफ के इक्वल, और दिया हुआ है एंगल सी एंगल जी के इक्वल। एंगल सी एंगल जी के इक्वल है। अब यहां बात बहुत प्यार से समझना, देखो समझो, एंगल सी पूरा का पूरा एंगल जी के इक्वल है, तो ये जो पूरा एंगल सी है, तो एंगल सी दो टुकड़ों से बना है, एंगल 1 से और एंगल 2 से। तो मतलब एंगल सी की जगह यहां एरो लगा के समझो इस बात को, एंगल सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि एंगल सी दो टुकड़ों से बना है, एक एंगल 1 से और एक एंगल 2 से। उसी तरीके से एंगल जी की जगह क्या लिख सकता हूं, एंगल 3 और एंगल 4, क्योंकि एंगल जो जी है वो भी दो टुकड़ों से बना है, एंगल 3 और एंगल 4 से। तो एंगल जी की जगह क्या रख लिया मैंने, एंगल 3 और एंगल 4। आप जानते हो 1 2 के बराबर है और 3 4 के, तो मैंने 1 की जगह 1 ही रहने दिया, 2 की जगह 1 लिख लिया। क्यों, क्योंकि 2 और 1 क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो मैंने 2 की जगह 1 लिख लिया। उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है तो एंगल 3 को 3 ही रहने दिया, 4 की जगह क्या लिख लिया, 3, क्योंकि वो आपस में इक्वल है। इक्वल है तो मैंने 4 की जगह क्या लिख दिया, 3। एंगल 1 2 एंगल 1, एंगल 3 2 एंगल 3, कट जाएंगे। कटने के बाद एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 3 के। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर ये पूरे पूरे एंगल आपस में इक्वल है तो जो इनके टुकड़े होंगे ना 1 और 3 आधे आधे, ये आधे भी आपस में इक्वल ही होंगे। ये देख लो, यकीन नहीं हो रहा तो देख लो भाई, यकीन नहीं होता तो देख लो, बादलों की छांव में तितलियों के पाँव में हम चले जा रहे हैं, चलो। तो यानी अगर एंगल पूरे पूरे इक्वल है, इसकी जरूरत नहीं है, एंगल आधे आधे भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इतनी कहानी हमने पढ़ ली। अगर इतनी कहानी हम समझ सकते हैं तो जरा कुछ और बातें करते हैं। पहले पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है सी डी और जी एच का रेशो बराबर होना चाहिए ए सी और एफ जी के, सी डी और जी एच का रेशो। तो अगर आप देखो फिगर यहां बनी हुई है, सी डी और जी एच का रेशो बराबर होना चाहिए ए सी और एफ जी से। तो मतलब हमें करना क्या है, जो साइड्स उसने रेशियो में मांगी है, जो साइड वो हमसे मांग रहा है, वो साइड कैसे मिल रही है, वो साइड हमें जब मिल रही है, एक तो हम इस वाले ट्राइंगल को ले, ऊपर वाले को, इसमें ले नीचे वाले को, इसके ऊपर वाले ट्राइंगल को ले और उसके नीचे वाले को। भाई देखो जहां हमें साइड जिस ट्राइंगल में मिल रही है हमें वही ट्राइंगल्स तो लेने पड़ेंगे। तो एक में हमें ऊपर वाला ट्राइंगल लेना पड़ रहा है और एक में नीचे वाला। क्यों, क्योंकि यहां पे मांगी है एसी, एसी बन रही है मेरी ऊपर वाले ट्राइंगल में, नीचे मांगी है एफ जी, एफ जी बन रही है मेरी इसके नीचे वाले ट्राइंगल में। तो अगर मेरी ऊपर और नीचे बन रही है साइड्स, भाई देखो एसी यहां बन रही है, ये बन रही है एसी, देख लो, एफ जी यहां बन रही है। तो जो एक बन रही है वो ऊपर वाले में बन रही है और एक नीचे वाले में, तो मुझे ऊपर और नीचे वाले ही लेने पड़ेंगे। तो मतलब मुझे क्या कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं,
तो मुझे लेने हैं ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी के अलावा कौन सा ट्राइंगल लेना है, हमें नीचे वाला लेना है। ठीक है, हमने लिया ए सी बी, तो इधर लेना पड़ेगा। ए के साथ में कौन वर्क कर रहा है, यहाँ पे देख लो एफ, तो यहाँ से एफ से स्टार्ट करना पड़ेगा। एफ, सी के साथ कौन वर्क कर रहा है, जी, और बाकी एच, एफ जी एच। तो मतलब यहां मुझे अगर एसीडी लेना है तो मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा, एफ जी एच। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हमने लिया, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं हमें क्या क्या बातें दी हुई हैं, क्या क्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये पता है कि एसीडी और एफजीएच में एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल एफ गिवन है। और क्या क्या पता है, और इसका हमें ये पता है, मैंने अभी अभी बताया कि अगर पूरे पूरे इक्वल है तो आधे आधे भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्योंकि एंगल सी और एंगल जी पूरे इक्वल है, एंगल टू और एंगल थ्री आधे आधे भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसका एंगल टू इसके एंगल थ्री के बराबर होगा, क्योंकि अगर पूरे पूरे इक्वल है तो आधे आधे भी इक्वल होंगे। प्रूव्ड, ये हमने यहीं पे प्रूव किया है अभी अभी। ठीक है, अगर प्रूव किया है तो आप कह सकते हो बाई ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ए सी डी, सॉरी, ए सी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एफ जी एच का। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, तो क्योंकि मैंने ये रेशो के हिसाब से ही तो लिए हैं ट्राइंगल्स, तो अगर दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो दोनों के रेशियोज भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि अगर दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है, तो इसके बाद की कहानी इधर लिखी हुई है, अगर दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है तो रेशियोज भी ये सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन एफ जी के। कैसे बराबर हो जाएंगे, रीजन में आप लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी। किस रीजन से बराबर हो जाएंगे, बाई सी पी सी टी। तो सी पी सी टी से बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। अब आपको फर्स्ट पार्ट में देखने में लग रहा होगा यार इतना बड़ा, तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट पार्ट इतना बड़ा नहीं है। मुझे आपको गिवन चीजें समझानी थी, तो गिवन चीजें समझाने के चक्कर में वो चीजें इतनी बढ़ गई। ठीक है, वरना इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। फर्स्ट पार्ट को देखो तो भैया यहाँ सिमिलर किया, सिमिलर करके हमने सीपीसीटी से क्या ले लिए, रेशियो, इतना ही तो है। इतना बड़ा पार्ट नहीं है वो बस थोड़ा सा गिवन चीजें हमें समझानी थी तो उसके चक्कर में। तो बिडू आर्मी गिवन चीजें भी तो समझानी पड़ती है ना, है? क्या कह रहे हो, गिवन दी हुई है तो हम ले लेंगे? अरे इतना ले पाते तो ऐसे थोड़े ही चलता काम है। चलो, अब अगर बात करें, इतनी चीजें आपने समझ ली, तो पार्ट नंबर सेकंड पे चलते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 10 के। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर सेकंड इधर डाल लेते हैं, क्योंकि फिगर दी हुई है तो फिगर के साथ ही करना पड़ेगा हमें। जरा पार्ट नंबर सेकंड को उठाते हैं और देखते हैं क्या क्या है। कह रहा है ट्राइंगल डीसीबी लो, ले लिया जी भैया, डीसीबी ले लेंगे। और कह रहा है सिमिलर करो किस ट्राइंगल के, एच जी ई के। कह रहा है डीसीबी को सिमिलर करो एच जी ई के। तो जरा देख लेते हैं भैया डीसीबी कहाँ है हमारा, डीसीबी ये रहा। एच जी ई कहाँ है, ये रहा। अच्छा, आप देखो उल्टा कर लिया। अब उल्टा कैसे कर लिया, इस बार इसका नीचे वाला ले लिया और उसका ऊपर वाला ले लिया। इस बार इसके नीचे वाले को सिमिलर करा रहा है उसके ऊपर वाले से। कोई दिक्कत नहीं है अगर उल्टे ले लिए। अगर उल्टे ले लिए तो हम समझ सकते हैं कि भैया बीसीडी का, डीसीबी का, ये जो डीसीबी है उसका एंगल भी उसके एंगल ई के क्या था, इक्वल। एक कंडीशन तो हमें पता है, एक कंडीशन तो हमें पता है, एंगल बी जो है वह एंगल ई का इक्वल है, ये गिवन है हमें। अभी गिवन चीजें समझाई थी, तो एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल ई के। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर पूरे पूरे इक्वल है तो आधे आधे भी इक्वल होंगे, तो इधर का एंगल 1 और इस वाले का एंगल 4, क्योंकि इसमें आधा एंगल 1 है और इसमें आधा एंगल 4 है, तो आप कह सकते हो एंगल 1 क्या होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। ये हमने प्रूव कर लिया। प्रूव कर लिया तो कह सकते हैं भाई ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से कह सकते हैं ट्राइंगल डीसीबी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल
HgE का। तो ये रहा आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना मुश्किल तो नहीं दिया था उसने सेकंड पार्ट भी, ठीक है, तो इजी है सेकंड पार्ट भी। अगर आप थर्ड पार्ट की बात करें तो DCA ऊपर वाले को सिमिलर करा रहा है HgF के साथ, ये तो यही हुआ, ये रहा ना यार, ये रहा DCA HgF, यही है थर्ड पार्ट का आंसर भी, क्योंकि थर्ड पार्ट में हमसे सिमिलर नहीं करा रहा था ना, थर्ड पार्ट में हमसे सिमिलर नहीं करा रहा था, हमसे जो सिमिलर करा रहा था, ओ हमसे जो फर्स्ट पार्ट में मांगा था, फर्स्ट पार्ट में हमसे सिर्फ इतना हिस्सा मांगा था कि रेशो प्रूव करो। अब वो रेशो बिना सिमिलैरिटी के आ नहीं रहा था, अब बिना सिमिलैरिटी के नहीं आ रहा था तो मुझे पहले सिमिलर करना पड़ा, और वही सिमिलैरिटी किस में मांग ली, थर्ड पार्ट में। बताओ भाई, तो ये जो सिमिलैरिटी वाला हिस्सा है किसका आंसर हो जाएगा, थर्ड पार्ट। और सिमिलैरिटी के साथ साथ रेशो जो है वो किस में मांगे थे, फर्स्ट पार्ट। तो यहां से दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है, पार्ट फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया और पार्ट नंबर थर्ड भी। इतनी चीजें हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है, बिल्कुल डन माने, ओके माने, ओके माने तो चले जरा आगे को भी। आर्मी है, तैयार है पूरी फौज। देखो वहां एक फौज हमारी बॉर्डर पर है और एक हमारी यहाँ है, जितनी मेहनत उन्हें करनी पड़ रही है उतनी ही करनी है आपको भी, ठीक है, तभी तो जंग जीत पाओगे। जंग जीतना इतना आसान नहीं है, जंग जीतने के लिए बड़े बड़े धुरंधरों को हराना पड़ता है, और आप सब तो आर्मी है, आर्मी, तो धुरंधर हराना तो आपका बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। हाँ भाई, धुरंधरों को हराना तो बाएं हाथ का खेल होना चाहिए या नहीं, ठीक है, एक उनको जवानों को सल्यूट है और एक आप जवानों को सल्यूट है, ठीक है, जो इतनी मेहनत करने पे लग रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, तो चलो ऐसे ही पढ़ते रहो बस मजे से, ठीक है। चलो, तो इसकी फिगर आपको दे रखी है, ठीक है, और क्वेश्चन में ए बी और ए सी बराबर दे रखे हैं, यानी कुछ चीजें आपको दे रखी हैं, इन चीजों को थोड़ा सा देख लो। मैं जरा फिगर बना लेता हूं। फिगर आपको कुछ ऐसे दी हुई है, ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, बीच में से एक साइड जा रही है डी पॉइंट पर, फिर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करा उसने, एक्सटेंड करके यहां से एक लाइन खींच दी, लाइन खींच दी एफ पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, और ये कितना दिया है, डी पॉइंट दिया है। एंगल डी है 90 का और एंगल एफ है 90 का। अब क्वेश्चन में आपको एक गिवन चीज दे रखी है, अब गिवन क्या दे रखा है, कह रहा है ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। अब मैं एक चीज समझना चाहता हूं, जो कि मैं बहुत प्यार से समझ लूंगा, भगवा भगवा में जाऊंगा, भगवा में, जो ए बी सी है ना साइड, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें दोनों साइड आ रही है ए बी और ए सी। अगर कहने का मतलब क्या है, अगर ए बी और ए सी एक ही ट्राइंगल की साइड है, तो अगर वो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, एक ही ट्राइंगल के होने चाहिए। लेकिन ए बी और ए सी अगर एक ही ट्राइंगल का हिस्सा है तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये जो साइड ए बी है, इसके सामने एंगल कौन बन रहा है, सी। कौन सा एंगल बन रहा है सामने, सी। और जो साइड AC है, AC के सामने कौन सा एंगल बन रहा है ABC में, B। तो कहने का मतलब है कि अगर साइड इक्वल है तो AB के सामने बन रहा है एंगल C और AC के सामने एंगल B, यानी ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो साइड इज इक्वल, या तो हमें साइड्स लेनी पड़ेंगी यहाँ पे एंगल्स। अब मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में साइड के तो हमें रेशियो चाहिए होते हैं, सिमिलैरिटी में साइड तो हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब अगर हमें साइड इक्वल दे रखी है तो वो इसलिए दे रखी है हम उससे क्या ले सके, एंगल, क्योंकि साइड्स के रेशियो चाहिए होते हैं। अगर साइड्स नहीं, साइड्स का क्या करेंगे भाई, हम कॉन्करेंसी थोड़ी कर रहे हैं, तो साइड्स के रेशियो चाहिए होते, और रेशियो नहीं दिए हैं, ठीक है, तो रेशियो नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब आपको साइड देने का उसका मकसद है कि वो आपसे चाहता है आप क्या ले लो, एंगल्स। अब अगर बात इतनी हो ही गई है तो चलो देख लेते हैं जरा क्या प्रूव करना है। कह रहा है ट्राइंगल एबीडी को, एबीडी को उठा लो और उठा लो दूसरी तरफ ट्राइंगल ECF को। कह रहा है एक एबीडी को उठा लो और एक उठा लो ECF को। चलो भैया उठा लेते हैं, देखते हैं जरा एबीडी कहाँ है। एबीडी ये रहा, एबीडी, बेबूतियां गलना पिंक पिंक,
इसे देख के तो यही गाना याद आता है भाई। एक जो उठा रहा है ECF, एक मिनट, डी पॉइंट दो कैसे हो गए? हाँ, ये पॉइंट ई है ना, ये पॉइंट ई है। एक उठा रहा है ECF, यानी एक बार पिंक वाले ट्राइंगल की बात है और एक बार ब्लू वाले की। अब पिंक और ब्लू वाले में देखो, पिंक वाले ट्राइंगल में एंगल बी आ रहा है और ब्लू वाले ट्राइंगल में एंगल सी। तो मैं कह सकता हूं पिंक वाले में एंगल बी आ रहा है, माफ कीजिएगा सर, अरे माफ कीजिएगा सर, हाँ, पिंक वाले में एंगल बी आ रहा है और ब्लू वाले में एंगल सी। तो एंगल बी और एंगल सी ये हमें गिवन थे। अब इस पिंक वाले में देखें तो ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और ब्लू वाले में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो पिंक वाले में ADB और ब्लू वाले में EFC, ये दोनों 90 90 के, ईच 90 डिग्री। अगर दोनों 90 डिग्री के हैं, दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाई AA सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर, यानी ABD जो है वो सिमिलर हो जाएगा ECF के। तो यानी मैं कह सकता हूं दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए? सिमिलर। यही हमसे प्रूव करा रहा था। यही प्रूफ करा रहा था हमसे। ठीक है, इजी, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल तो है। एक कंडीशन दी हुई थी, उससे एक एंगल मिल गया, एक एंगल पहले से ही 90 दे रखा था। अब ये दो बातें आपको दे रखी थी, दोनों बातों का इस्तेमाल करो, ए सिमिलैरिटी लग गई, सिमिलैरिटी लग के दोनों सिमिलर हो गए। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जो बात की, हमने बात की आज क्वेश्चन नंबर कहां से? 9 से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 से की ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने दो ट्राइंगल्स लिए, उन्हें सिमिलर किया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा हमने। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पहले गिवन कंडीशंस निकालनी पड़ी सारी, फिर उन्हें ले लेके आपको ट्राइंगल सिमिलर करने पड़े। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में भी दो ट्राइंगल्स दिए हुए थे, उन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करा? सिमिलर। इतनी बातें हमने क्वेश्चन में की। आज के लिए, ठीक है, आज की वीडियो के लिए, सिर्फ आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर पढ़ेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग बातें, कुछ मजेदार बातें, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे अपनी आर्मी के साथ। तब तक के लिए आर्मी मेहनत करती रहेगी, क्योंकि आर्मी हार नहीं मानती। आर्मी हार नहीं मानती, तो मेहनत करते रहिएगा, लगातार मेहनत को जारी रखिए, जब तक के लिए जब तक हमारी नेक्स्ट क्लास नहीं आ जाती। फिर उसके साथ मेहनत में लगेंगे, उस क्लास की चीजों को पढ़ेंगे, उसमें बातें करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।